हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करें DSSB मेट 10 7 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके आगे के 20 क्वेश्चंस। पहले के 20 क्वेश्चंस पेपर में 40 क्वेश्चंस थे मैथ्स के, तो 20 हम कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट 20 कर रहे हैं। इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 1.5 किलोमीटर ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड 44 किलोमीटर पर आवर। दे विल मीट अगेन। देखो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी? इन दोनों का डिफरेंस 36 और 44 का डिफरेंस कितना आया? 8 किलोमीटर पर आवर। उनके बीच का डिफरेंस यही है, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना है? 1.5 किलोमीटर। 1.5/8 इस टाइम पर वो मिलेंगे, लेकिन जो ये टाइम आ रही है किस में आ रहा है? आवर्स में, लेकिन हमें यहाँ पे आंसर में क्या दिख रहा है? मिनट्स। तो इस आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में चेंज होंगे। पॉइंट हटा के नीचे 10, 0 से 0 कैंसिल। 2 4 द 8, 2 3 द 6, आंसर है 15 3 द 45/4 मिनट्स। अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 1 द 4, 4 1 द 4, 11.25 मिनट्स, है ना। यही आंसर है, चेक कर लेते हैं। यस। क्वेश्चन नंबर 2, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 40% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं 100%, तो मार्क प्राइस कितना हो गया? 140%, और उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया ऑन द मार्क प्राइस इन ऑर्डर टू अर्न 30% मोर प्रॉफिट। देखो 30% मोर प्रॉफिट का क्या मतलब है? उसको कितना मिलना चाहिए सेलिंग प्राइस? पहले तो आप ये देखो, डिस्काउंट देने पर उसको कितने परसेंट का वो हो रहा है? 140 पर 10% का डिस्काउंट दे दिया। 9/10, 49 था 126, मतलब वो 126 में बेच रहा है, 100 में ख़रीदा था, तो उसको 26% का प्रॉफिट तो हो ही रहा है। 30% का और प्रॉफिट मतलब 156%। भाई मार्क्ड प्राइस 140% है, तो आपका सेलिंग प्राइस 156 कैसे हो सकता है? तो ये क्वेश्चन बहुत इसमें मतलब अच्छे से गड़बड़ दी है, कुछ तो डेटा मिस्टेक है। ये 30% की जगह कुछ और होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3, टू ट्रेन्स विद लेंथ 164 मीटर एंड 265 मीटर रेस्पेक्टिवली आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। दो ट्रेन है जिनकी लंबाई 164 और 265 है, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। देयर स्पीड आर 11 मीटर पर सेकेंड एंड 22 मीटर पर सेकेंड। वट विल बी द टाइम नीडेड बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी? इन दोनों का जोड़, 11 + 22 33, ये हो गई इफेक्टिव स्पीड। और टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है? 164 + 265, है ना। समझ आ रहा है कैसे? भाई ये दो ट्रेन आपस में कैसे, ये एक ट्रेन है और ये दूसरे कलर से ले लेते हैं। ये दूसरी ट्रेन है, ठीक। अब हम इसको एक बारी मूव करते हैं। अब देखिए, ये ट्रेन हम कब कहेंगे ये ट्रेन इसको कवर कर गई? जब ये पूरी यहाँ आ जाए, मतलब ये यहाँ तक आ गई और ये वाली ये पूरी यहाँ आ जाए, अब हम कहेंगे दोनों ने एक दूसरे को कवर कर लिया। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? अपनी लेंथ जितना और इसने भी, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 164 + 265, 5 4 9 6 6 12 का 1 2 3 4 429। अब 11 से जा रहे हैं, 11 3 × 33, 11 3 × 33 बचा 9, 11 9 × 99, 13 सेकेंड्स। 13 सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है अप टू 2 डेसिमल। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, मतलब 7³ कितना होता है? 343 प्लस A³ - B³ A - B एक ब्रैकेट में 9 - 8 एक ब्रैकेट में दूसरे में 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 × 8, नीचे 7 का स्क्वायर मतलब 49 प्लस A² - B² A + B एक ब्रैकेट में 9 और 8 17, और A - B मतलब 9 - 8 1 एक ब्रैकेट में। तो ये हो गया 343। 9 - 8 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 9 9 = 81 प्लस 8 8 = 64 प्लस 9 8 = 72। अपन में 49 + 7 कितना हो गया? 9 और 7 16 का 1, 4 5 6 66। ऊपर वालों को भी प्लस कर लेते हैं, 3 और 1 4, 4 4 8, 8 2 10 का 1, 4 और 1 5, 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 7 26 का 2,
3 और 2 5, 560/66। तो ये किससे जा रहा है, 2 से काटते, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। अब 33 से इसको डिवाइड करना है, 33 से कितना आएगा, 8 पे आएगा, है ना। 280 को 33 8 ज़ा 8 3 ज़ा 24 का 4 यहाँ 2 है, 8 3 ज़ा 24 25 26, कितना बचा, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1, 160, मतलब पॉइंट लगा के। अब 33 की टेबल में 33 5 ज़ा 33 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15 का 1, 5 3 ज़ा 15 और 16, तो 4 पे जाएगा। तो 8.4 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इन 5 डिफरेंट इंस्टीट्यूट। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स इन द इंस्टीट्यूशन डी। डी में भाई कितने पोस्ट ग्रेजुएट और कितने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट है, यहाँ पर डी में कितने हैं, 28%। ठीक है, तो 2400 400 का 28% प्लस यहाँ पर 26,800 का कितना परसेंट है डी में, ये 8%, इंटू में 8/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पर भी 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 4 ज़ा 32, यहाँ पे यूनिट डिजिट आ रहा है 2, 8 8 ज़ा 64, यहाँ पे यूनिट डिजिट आ रहा है 4, तो 4 और 2 6, तो ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते। अब बचा ये दोनों, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट डिजिट से हमें 2 ऑप्शन तो पता चल गए, अब हम ले लेते हैं क्या, सम ऑफ डिजिट। 4 4 8, 8 2 10 का मतलब यहाँ पे आ गया 1, 8 2 10 का मतलब 1, 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट आ रहा है 1, प्लस 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 का मतलब 7, 8 7 ज़ा 56, 56 का मतलब 56 का मतलब 6 5 11 मतलब 2, 1 और 2 3, जहाँ पर सम ऑफ डिजिट 3 आ रहा है वही आंसर है। 8 7 15, 15 का मतलब 6 6 6 12, यहाँ पे आ रहा है 3, यहाँ पे देखो 6 4 12, यहाँ पर भी आ रहा है 3। लो भाई, अब कुछ नहीं कर सकते, ख़त्म कहानी, अब आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। दोनों में 3 3 आ गया, सही क्या, 8 7 15, 15 का मतलब 6 6 6 12, अरे 6 और 4, देखो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी, 10 10 का मतलब 1, तो ये आंसर है। 3 आ रहा था ना हमारा, यस, थर्ड वन इज द मतलब सेकेंड, 8976 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 3 कैंडिडेट कंटेस्टेड an election and received 49968254 and 11750 votes respectively. What percentage of the total votes did the winning candidate get? देखो टोटल वोट्स ये इन तीनों का जोड़, तो विनिंग कैंडिडेट को कितने वोट मिले, तो पहले आप ये देखो टोटल कितने हैं, 6 4 10 का 1, 9 और 1 10, 10 5 15, 15 और 5 20 का 2, 9 और 2 11, 12 13, 13 और 7 20 का 2, 4 5 6, 6 और 8 14, 14 और 1 17 का 1, 27,000 वोट हैं, उसमें से विनिंग वाले को 11,750 वोट मिले, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 5 से काट दो, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, फिर 5 से काट दो, 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35, और यहाँ पर आ गया 5 1 ज़ा 5, ना जाने की 0, 5 8 ज़ा 48, तो 108 में से 47 कितना परसेंट हुआ, इंटू में 100%, बस। तो 47% तो होगा नहीं, 47 देखो 100 का अगर 47 होता तो 47% हो जाता, लेकिन 108 का 47 है, तो क्या होगा, 47 से कम होगा ना आंसर, तो 47 तो हो नहीं सकता। अब ये तीनों बच्चे देख लेते हैं, ये कितना हो गया 427 ज़ा, और ये हो गया 425 ज़ा, 47 इंटू 25 कितना हुआ, 27 5 ज़ा 175, 5 यहाँ 17 कैरी, 25 4 ज़ा 100, और 17 117, 100 से इसको आप 27 से डिवाइड कर दो, तो 27 4 ज़ा 108, कितना बचा 9, ऊपर से उतारा 5, अब
4 पर 108 आते, तो अब ये किस पे जाएगा? 3 पर, तो 43% इज द राइट आंसर। अरे कुछ एडिशन गड़बड़ हुआ है क्या मेरा? फोर 999682541175 6 और 4 10 का 1, 9 और 1 10 और 20 का 2, 9 10 11, 11 और 9 20 का 2, 8 और 4 12, 13 14 15 का 1, 2500 आ रहा है मेरा, 27 आया था ना, यही गड़बड़ हो गई सारी की सारी। 11750 अपन में 25000 इंटू में 100% है ना, 2 0 से 2 0 कट गया, ये 25 1 ज़ा 25, 25 47 ज़ा 1175, बस खत्म। 47% इज द राइट आंसर। Question number 7. A sum of money at simple interest amounts to rupees 1360 in 3 years and 1480 in 4 years. The sum is, देखो 1360 3 साल में और 1480 4 साल में, तो 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला? इन दोनों को माइनस कर दो, 1360 इसमें से घटा दो, 8 में से 6 गया दो, 120 का इंटरेस्ट मिला। 3 साल में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? 360 का, तो 1360 में 360 तो इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितना है? 1000, खत्म। Question number 8. The HCF of two number is 23 and the other two factors of their LCM are 13 and 15. देखो LCM क्या होता है? LCM होता है HCF इंटू में अदर फैक्टर्स, और अदर फैक्टर सिर्फ दो ही है, एक 13 और एक 15, तो नंबर्स हो गए 23 इंटू में 13 एंड 23 इंटू में 15, बस 23 इंटू में 15 जो है वो नंबर है आपका, तो 15 3 ज़ा 45, 5 यहाँ 4 यहाँ, 15 2 ज़ा 30 और 4 34, 345 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। आपको क्यूब निकालना है 10 इवन नेचुरल नंबर्स का, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे हमें अगर फॉर्मूला पता है तो हम इसको तुरंत कर सकते हैं। अब वो फॉर्मूला क्या होगा? 2 क्यूब बाहर और अंदर में n इंटू में n+1/2 का होल क्यूब, बस यही फॉर्मूला है। 2 क्यूब मतलब 8 इंटू में n कितने हैं? 10 इवन नेचुरल नंबर है, 10 इंटू 10+1 11 बाई, ये क्यूब नहीं स्क्वायर होता है, बाई 2 का स्क्वायर, तो हो गया 8 इंटू में 10 10 ज़ा 100, 11 11 ज़ा 121 बाई 4, 4 2 ज़ा 8, आंसर आ गया 2 4 2 और साथ में 2 0, थर्ड वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10. एवरी ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। हर साल एक विलेज है, उसकी पॉपुलेशन 10% घट रही है। इफ़ द पॉपुलेशन इन 2010 वाज 36,450, देन व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन 2007। अब आप मुझे पहले तो ये बताइए, पॉपुलेशन घट रही है, 10% का मतलब कितना है? 1/10, मतलब अगर पहले पॉपुलेशन 10 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 9, है ना। तो 2010 में इतनी थी, तो 2007 में इससे ज़्यादा होगी या कम? ज़्यादा होगी। तो हम मान लेते हैं 2007 में थी x पॉपुलेशन, तो x गुना में 9/10, 3 बार ही होगा 9/10, 9/10 इज इक्वल्स टू 36,450। काटते हैं, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, ना जाने की 0, 9 5 ज़ा 45, फिर 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, बचा 4, 9 5 ज़ा 45, फिर 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, साथ में 0 और 1 2 3 0 और 50,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11. Raman, Karan and Mehul invested in capital in the ratio of 3:9:10 for a time period of 1:2:3. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा भाई? जितना कैपिटल है उसको उनके टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दो। 3 1 ज़ा 3, रेशियो 9 2 ज़ा 18, रेशियो 10 3 ज़ा 30। कुछ कॉमन है, हाँ 3 कॉमन है, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 10 ज़ा 31, रेशियो 6:10 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12. इफ़ U रेशियो V इज इक्वल्स टू 5:7 और V रेशियो W इज इक्वल्स टू 1:3, U 15 है तो W की वैल्यू बताओ। U 15 है तो ये क्या हो गया? 5 3 ज़ा 15 होता है, तो ये 15 हो गया, तो 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़ा 21। अब ये 21 है तो 1 इंटू 21 जो होता है वो
भाई 21 लाना है ना वी की जगह पर भी, तो W कितना हो जाएगा 3 इंटू 21, 3 1 3, 3 2 6, 63 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹6,020.96 अ मैन लूजेज 12%। 12% लूज कर दिया, मतलब उसको मिला कितना, अपने कॉस्ट प्राइस का 88%, तो 88% इज इक्वल टू 6020.96। हमसे पूछा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, मतलब कि 100%। तो 6020.96 बाय 88 इंटू में 100, पॉइंट हटा के नीचे 100 कैंसिल। अब 11 से काट देते हैं, 11 8 से 88, 11 5 से 55, बचा 5, 11 4 द 44, बचा कितना 8, तो 11 7 से 77, बचा 3, 11 3 से 33, 11 6 से 66, फिर 8 से काट दो सीधा सीधा, 8 1 से 8, 8 8 जा 64, अरे 8 6 जा 48, बचा कितना 6, 8 8 जा 64, बचा कितना 3, 8 4 द 32, बचा 1, 8 2 द 16, 6 8 4 2, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। इफ 20% ऑफ ए इज 5/7 ऑफ बी, देखो 20% मतलब 1/5 इंटू में ए इज इक्वल्स टू 5/7 इंटू में बी, बी को इधर डिवाइड में ले आओ, 5 को इधर मल्टीप्लाई में ले आओ, तो ए बाई बी बराबर है 25/7, मतलब 25/7। चेक भी कर लेते हैं, यस। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹1000, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम एंड द टाइम इज 2 years, देन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 3%, और टाइम 2 years बोला है ना, तो टाइम हो जाएगा एक तरह से 4 बारी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है ना। तो देखो पहली बार आपको 3% मिलेगा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 3% तो मिलेगा ही मिलेगा, 3% तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इस 3 पे 3% और मिलेगा। मैंने आपको एक बारी और बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो बाइनोमियल थ्योरम में चलता है। किस में चलता है, बाइनोमियल थ्योरम में। तो यहाँ पे 4 बारी मिल रहा है, तो a प्लस बी की पावर 4 वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब 4 कॉम्बिनेशन, मतलब अगर पावर 4 है तो क्या क्या आएगा, 4 4a प्लस 4 के बाद क्या आता है 6, 4a की 4 प्लस 6a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर प्लस 4, देखो 4 कॉम्बिनेशन 1 प्लस 4 कॉम्बिनेशन 2 प्लस 4 कॉम्बिनेशन 3 प्लस 4 कॉम्बिनेशन 4, इस तरह से चलेगा। 4 कॉम्बिनेशन 4 मतलब 4, 4 कॉम्बिनेशन 2 मतलब 6, 4 कॉम्बिनेशन 3 मतलब 4, 4 कॉम्बिनेशन 4 मतलब 1। तो ये क्या है, सबसे पहले 3%, 4 इंटू 3%, ये 6 के साथ क्या आएगा 3 का 3%, ये क्या होगा, ये जो 3 का 3% है ना, इसका भी 3%, ठीक है। तो आप इतना ही निकालो, 1 पे जाने की जरूरत नहीं है, 1 के साथ मतलब ये 4 बारी, 4 3 ज़ा 12% प्लस 6 इंटू में 3 3 ज़ा 9, मतलब 6 इंटू में 0.09%, तो 9 6 ज़ा 54, 6.96 ज़ा 54, तो 0.54%, ये और भी कम आएगा और ये वाला और भी कम आएगा, तो लगभग आपका आंसर है वो है 12%। 1000 का 12% कितना हो गया 120, और उसमें 0.54 और, तो आपको टोटल कितना निकालना है 12.54%, इतना निकाल लीजिए, ठीक है। 1000 का इंटू में 1000, पॉइंट हटा के नीचे 100, 2 0 से 2 0, ये कट गया, तो कितना आया 125.4। तो आपका आंसर 125.4 से ज़्यादा होगा, ये ही फर्स्ट ऑप्शन ही हो सकता है, और तो कोई नहीं होगा। आई बात समझ, इसको एक बार और देख लेते हैं। देखो जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है ना, वो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग मिलता है। 4 जो हमारा टाइम है वो हो गया 4 ईयर्स, तो पहला मिलेगा 4 कॉम्बिनेशन 1, फिर 4 कॉम्बिनेशन 2, 4 कॉम्बिनेशन 3, और ये है 4 कॉम्बिनेशन 4। 4 कॉम्बिनेशन 1 के साथ क्या आएगा, जितना आपका नॉर्मल इंटरेस्ट है वो है 3%। 4 कॉम्बिनेशन 2 के साथ क्या आएगा 3 का 3%, 3 इंटू में 3%,
4 कॉम्बिनेशन 3 के साथ क्या आएगा, 3 में 3/100 इंटू में 100%, और इसमें ऐसे 4 बारी। तो ये हो गया 4 कॉम्बिनेशन 4 मतलब 4, 4 कॉम्बिनेशन 2 मतलब 6, 4 कॉम्बिनेशन 3 मतलब 4, 4 कॉम्बिनेशन 4 मतलब 1। तो 4 3 ज़ा 12%, ये हो गया 3 3 ज़ा 9, और 9 6 ज़ा 54, नीचे 2 0 हैं तो यहाँ पे 0.54%। तो ये हो गए, उसको सॉल्व ही नहीं करते, ये 0.54 आ रहे थे, ये तो और भी कम आएगा। तो 12.54% आपको लगभग इतना इंटरेस्ट मिलेगा। 1000 का 12.54% कितना होगा, 125.4। बस 125.4 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर होगा, तो यही आंसर हो सकता है और कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस है 2 ईयर्स में, तो उसका फॉर्मूला होता है CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स इज इक्वल्स टू P इंटू में R/100 का स्क्वायर। तो बस P इंटू में R कितना है 8%, 8/100 इंटू में 8/100 इज इक्वल्स टू 13696 अपॉन में 100 लिख दे, पॉइंट हटा के, है ना, 2 0 से 2 0 कैंसिल, काट दो 8 से, 8 1 ज़ा 8 बचा 5, 8 7 ज़ा 56, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, फिर 8 से काट देते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 बचा 1, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, आंसर आ गया 214। साथ में ये 2 0 मल्टीप्लाई में जाएंगे, सेकेंड वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द रेशो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन इज 9:8। इफ द सेकेंड ट्रेन रन 700 किलोमीटर इन 7 आवर्स, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 700/7 मतलब 100 किलोमीटर पर आवर। देन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज, देखो इनका रेशो है 9:8, 8 की वैल्यू दिया उन्होंने 100, तो आपको 9 की वैल्यू निकालनी है। 8 की वैल्यू है 100, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 100/8 इंटू में 9, तो ये होगी 900/8। 8 1 ज़ा 8 बचा 1, 8 1 ज़ा 8 बचा 2, तो 8 2 ज़ा 16, 112 पॉइंट समथिंग, बस यही आंसर है और कोई हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ A इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9। लिस्ट वैल्यू निकालनी है, 5 4 9 कैंसिल, 8 और 6 14, 14 का मतलब 5, 5 में मैं क्या जोड़ूँ कि 9 से डिविजिबल हो जाए, 4, तो A की वैल्यू क्या होगी 4, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 19, Rakesh had a pearl and it fell from his hand and broke into 4 pieces. The weight of the 4 pieces were in the ratio 2:3:4:5. ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द पर्ल वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो हम मान लेते हैं जो पर्ल वो हो गया 2x 3x, 4 टुकड़े हुए, चारों का वेट है 4x और 5x, और टोटल वेट कितना हो गया पर्ल का, 5 4 9 9 3 12, 12 और 2 14, ये हो गया पूरे पर्ल का वेट। ठीक है, और उन्होंने बोले जो पर्ल का जो कॉस्ट है ना वो उसके वेट के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। व्हेन द पीसेस वर सोल्ड राकेश गॉट 85,200 लेस। देखो अगर पूरा का पूरा बिकता तो उसको कितना मिलता, 14x का होल स्क्वायर, इतना मिलता ना, क्योंकि जो पर्ल का कॉस्ट है वो वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अब उसको कितना मिलेगा, 2x का स्क्वायर, पहले वाला इस पर्ल को बेचेगा, फिर इस वाले पर्ल को बेचेगा तो 3x का स्क्वायर, फिर इस वाले पर्ल को बेचेगा तो 4x का स्क्वायर, और इस वाले पर्ल को बेचेगा तो 5x का स्क्वायर, इतना मिलेगा उसको। अगर पूरा का पूरा पर्ल बेचता तो उसको मिलता 14 का स्क्वायर 196x स्क्वायर, इसके प्रपोर्शन में अमाउंट। और अब उसको कितना मिलेगा, 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16x स्क्वायर प्लस 5 5 ज़ा 25x स्क्वायर, तो कितना हो गया, 9 और 4 13, ये हो गया 29, 29 और 25 कितना हो गया 54, 54x स्क्वायर। अभी उसको इतना ही मिला, और उन्होंने बोला उसको जो नुकसान हुआ है वो 85,200 का नुकसान हो गया उसको। तो फाइंड द प्राइस ऑफ द ओरिजिनल पर्ल, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मुझे वैल्यू क्या दिया, 196x स्क्वायर माइनस 54x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 85,200, करो माइनस, 6 में से 4 गया 2, 142x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 85,200। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 85,200 अपॉन में 142, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है 196x स्क्वायर।
तो 196 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। अब सॉल्व कर लेते हैं, किससे जाएगा ये 142, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, और ये 196 एज इट इज़ रहने दें, इसको काटते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, साथ में 2 0। क्या 71 की टेबल में 471 आता होगा? मेरे तो डिवाइड ही गड़बड़ हो गई, बताइए पता नहीं क्या बेवकूफ़ों वाले काम हो रहे हैं। 85,200 था, 2 से काटे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। अब 71 6 ज़ा कितना होता है 426। लो आ गया आंसर 196 इंटू 6, 6 6 ज़ा 36 का 6 यहाँ 3 यहाँ, 9 6 ज़ा 54, 57 का 5 यहाँ, 6 1 ज़ा 6 और 5 11, 1176, साथ में 2 0। Yes, second is the right answer. Question number 20 and the last question of this video. A shopkeeper increases its price of sugar by 14%. Sugar का price 14% बढ़ गया. By how much percent should a family decrease its consumption so as to mean the same expenditure? देखो, पहले हम मान लेते हैं शुगर का प्राइस भी 100% था, कंजप्शन भी 100% हो रही थी, और हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो भी 100% था। लेकिन जैसे ही शुगर का प्राइस 114% हुआ, और अगर हमने अपने कंजप्शन में कोई चेंज नहीं किया, तो ये 114 आ जाएगा। मतलब अब हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़कर 114% हो गया। अब कंजप्शन में कितनी कमी करें? कंजप्शन में कमी करनी है, कितनी? यहाँ पे वापस हमें टोटल एक्सपेंडिचर को 100% लाना है, तो 14% की कमी करनी है यहाँ पर। कितने पर? 114 पर, बस इंटू में 100%। समझ गए? 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, तो 700/57 काटो, डिवाइड करना पड़ेगा। 57 1 ज़ा 57, बचा कितना 3, और ये 130, 57 2 ज़ा 7 2 ज़ा 14 का 1, 5 2 ज़ा 10 11, तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, वो यही है, और कोई आंसर हो नहीं सकता। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।